चिंता करना शेर सिंह हमारी कोर्ट को अटेंड क्यों नहीं किया अभी तक? आते शमशेर सिंह, ये तुम्हारी राइट हैंड से ब्लड का स्राव कैसे हो रहा है? कैसे हो गए? बहुत गजब हो गया राजन। क्या हुआ? आज जब हम लोग रियासत की तरफ गए थे और रियासत से वापस आ रहे थे तो सिपाही ने कहा कि आओ जो बगीचे के बगल वाला रास्ता है उसी रास्ते से चलते हैं। महाराज जब हम लोग बगीचे के समीप पहुंचे तो क्या देख रहा हूं, आपका बेटा राजकुमार मेरे बेटे को क्या हुआ? और सेनापति जी की बहन पवन कुमारी एक पेड़ के नीचे बाहों में बाहें डालकर ऐशो आराम कर रहे थे। और महाराज जब मैंने उन दोनों को मना राजकुमार से कहा कि राजकुमार ये आप क्या कहते कर रहे हैं, आप यहाँ के एक राजकुमार और ये अदना गुलाम की बहन इसके साथ इसकी फरमा रहे हैं। महाराज इतने में कुंवर क्रोध में आकर शमशीर निकाला और मेरे हाथ में चढ़ दिया। महाराज शमशेर सिंह, हमें इंसाफ चाहिए। खामोश हो जा। अभी इसके पहले जब तू हमारे कोर्ट में आया था तो तूने सेनापति के ऊपर उंगली उठाई थी। तूने कहा था कि सेनापति मेरे खिलाफ चल रहा है। मैंने कहा कोई गवाह कोई सबूत पेश कर जिसके तहत मैं उसे पनिशमेंट दे सकता हूँ। वो काम तो करके नहीं लाया है और जब दोबारा हमारे कोर्ट में आए तो कोई नहीं मिला, मेरा बेटा मिल गया। मैं शराबी जरूर हूँ लेकिन अपने देश की मिट्टी पे हमें गर्व है। हमारे देश की मिट्टी कभी धोखा हमें नहीं दे सकती है और फिर वो तो मेरा औलाद है। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू सही बोल रहा है? महाराज क्या आपको मेरी बात मेरे जख्मों पे आपको विश्वास नहीं हो रहा? राजन अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं है तो ये बात आप सिपाही से खुद पूछ लीजिए। राजन सिपाही? हाँ महाराज। कौन सिपाही था? महाराज ये सिपाही था महाराज। ये तो हमेशा तेरे साथ में रहता है। हाँ महाराज। सामने आ रहे। पहले मेरी बात सुन। जब जंगल में आग लगती है नहीं तो उन पेड़ों का तो हिसाब होता ही है जो जंगल में होते हैं और साथ में उन पौधों का भी हिसाब हो जाता है जो जंगल में कभी ट्रिपिंग भी नहीं किए जाते हैं। रावण की वजह से लंका का अध्ययन होता है लेकिन बेचारे कुंभकर्ण की भी मौत हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि इसके हाथ साथ में तेरी भी मौत लिखी हो। इसलिए जो भी बोलना सच बोलना, झूठ मत बोलना। क्या देखा है तूने वहां पर? महाराज हम कुछ नहीं देखा। क्यों रे शमशेर सिंह, अभी क्या कर रहा था तू? सिर्फ आपके बेटे और पवन कुमारी को एक पेड़ के नीचे लेटे हुए देखा। खामोश! नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये सही बोल रहा है? हो सकता है ये चांदी के चंद टुकड़े के लिए ये बिक गया हो। मुझे इसके ऊपर विश्वास नहीं है। महाराज क्या आपको सिपाही के ऊपर भी विश्वास नहीं है? मैं मानता हूँ राजन की चांदी के सिक्कों के ऊपर बिक गया हो, लेकिन राजन अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस वक्त हमारे साथ चलिए। राजकुमार धीर सिंह के बंगले पर ही आपको मिलेंगे। बंगले पर? हाँ महाराज। तो एक शर्त होगी मेरी। अगर मेरा बेटा सेनापति धीर सिंह के बंगले पर मिलता है तो हमारे बरगद के कानून के तहत जो भी सजा आती है मैं अपने बेटे के ऊपर मुकर्रर कर दूंगा। और काश अगर मेरा बेटा वहां नहीं मिलता है तो वही सजा पलट करके मैं तुम दोनों के ऊपर मुकर्रर कर दूंगा। अगर शर्त मंजूर है तो चलो मेरे साथ में। महाराज
आप सख्त मुझे स्वीकार है। तो फिर ठीक है, चलो। अगर मेरा बेटा मिला तो मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरी औलाद है, और मेरा बेटा वहां नहीं मिलेगा तो लोग भूल जाएंगे कि तुझ जैसा मिनिस्टर हमारे देश के अंदर कोई था और ऐसा खुशामदी कुत्ता था। चलो। पूज माता मेरी, 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 आपकी ये ललिया गई तेरे घर, आपकी ये ललिया। अब तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, सेनापति को मैं ढूंढूं कहो के अगर, सेनापति। ये तुम क्या कह रहे हो मेरे लाल? लेकिन बेटा, मैंने तो अपनी बेटे के बारे में कुछ और सुना है। बेटा, मैंने सुना था नशे में वो पल, बेटा मैंने सुना था नशे में वो कल, जान कुर्बान कर बैठा मेरा हमें, जान मैं भी थी वहाँ हुई ना कहीं की रगी, मर जाऊंगी उसकी राह पे, बेटा मर जाऊंगी उसकी राह पे। अब बहाओ आँखों की धारा प्रबल, दिल में धीरज रखो थाम करके जिगर, खा कसम पिता की प्रतिज्ञा करूं, आज से तू सहारा न रखूं। मेरी कसम खा रहा है, मेरी कसम खा रहा है, वक्त नालायक कहीं का मेरी कसम खा रहा है। क्यों बे मेरी कसम खा, क्या करता बकवास, और पवन कुमारी संग में आ करता
शमशेर सिंह इस गुस्ताख को गिरफ्तार कर लो और खींच करके हमारे बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचाओ। मैं वहां बैठ करके इसका जजमेंट करूंगा। सिपाही, कसूर इस लौंडिया का नहीं है सिपाही, कसूर तो इस बुढ़ी का है। इसमें मेरी क्या कसूर है? तेरा कसूर है? आज तो ऐसे खूबसूरत लौंडिया को जन्म नहीं देती, आज राजकुमार इसके पीछे पीछे नहीं भागता। बेटा, ये तो ऊपर वाले की देन है। अच्छा, कि ईश्वर ने मुझे खूबसूरत बिटिया दी। ऊपर वाले की देन है। यहाँ ऊपर वाला आया है बच्चे पैदा करने के लिए है? अरे कमीने, तेरी माँ ने तो भी तुझे जन्म दिया है। हम लोग पैदा ही नहीं हुए, ऐसे आ गए। तुम हराम खोर, इतनी खूबसूरत लौंडिया को घुमा रही हो। भगवान के लिए ऐसा मत कहो मेरी बेटी। ऐसे ना कहूँ सिपाही, इसकी लौंडिया का जरा देख और याद रख बुढ़िया, दोबारा अगर ये कहीं मिल गई तो इसकी गोरी गोरी चमड़ी को खुरच खुरच कर बर्बाद कर दूंगा। और याद रखना, हमारे सिपाही अच्छी तरह से बुढ़िया को समझा दे कि दोबारा